Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो लोकसभा को लेके जो मतदान भरतपुर संसदीय क्षेत्र में हुआ है उसमें मैं एक बार फिर ये दोहराना चाहूँगा कि मुद्दों ने अपना कोई काम नहीं किया है। मुद्दे कहीं भी राष्ट्रीय मुद्दे जो कह राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे भी कोई इसमें महत्व नहीं रख रहे हैं। इस चुनाव में भरतपुर संसदीय क्षेत्र में अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर चला है तो वो आज जो हमने महसूस किया सच्चाई है, क्योंकि पब्लिक जो कहती है वो अपने अंदर की बात ही चुनाव के टाइम पर मतदान करने के बाद आती है। तो भरतपुर में खास करके मोदी मैजिक पूरी तरह से फेल हुआ है। करना चाह रहा था जातिगत समीकरण तो इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र आ ही रहा है और वो कांग्रेस के पक्ष में वोटों में तब्दील होता हुआ भी हमने देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सबसे जो सामने आ रही है, जो बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक हुआ करता था, वैश्य कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी, वो इस बार वोट डालने नहीं निकला। उसकी क्या वजह? वो मैंने कई जगह वैश्य कम्युनिटी के व्यापारियों से उनसे कहा, मैं भाई आप लोग अपना आराम से दुकान पे बैठे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं, क्या बात है, आपका कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा वोटों के प्रति या इसके प्रति? तो उनका बहुत साफ कहना था कि बोले साहब देखिए बीजेपी अपनी जगह है, वो फरहान मोदी जी अपनी जगह है। प्रथम चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान आज हो चुका है। भरतपुर लोकसभा सीट की हम बात करेंगे जिसमें 8 विधानसभा सीट हैं। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती है, ये इस तरह के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। लेकिन रिजर्व सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन आज जो पूरा दिन वोटिंग हुई है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जातिगत तरीके से लोकल इशू इसमें हावी रहे, कई तरह के इसमें इशू हावी रहे। मोदी की लहर, मोदी का मैजिक कितना 2 बार से चला था, इस बार भी चला या नहीं चला? हवा कैसी थी? इस बार हवा में परिवर्तन काफ़ी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पूरा गणित क्या कहता है? आज भरतपुर लोकसभा का सीट का जो पोलिंग हुआ है उस पोलिंग को लेकर क्या हवा रही है, किसके पक्ष में रही है, किसके विरोध में रही है, कौन कांटे की टक्कर में या फिर टक्कर से बाहर है, इस सभी पे बात करेंगे। या फिर मोदी मैजिक चला है या फिर मोदी मैजिक को दरकिनार कर दिया है जनता ने, इस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हालांकि पत्रकार सभी अपने व्यस्त हैं कार्यक्रमों, लेकिन समय निकाला है, इनसे बात करेंगे। मोहन गुप्ता जी, क्या लगता है आज आपने पूरे दिन इस पे निगाह रखी है, कवर भी आपने किया है, आज भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो मैजिक, मोदी मैजिक चला है तीसरी बार, या फिर हवा निकल गई है, या फिर स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है, क्या गणित कहता है? देखिए सर, जहाँ तक आज जो लोकसभा को लेके जो मतदान भरतपुर संसदीय क्षेत्र में हुआ है उसमें मैं एक बार फिर ये दोहराना चाहूँगा कि मुद्दों ने अपना कोई काम नहीं किया है। मुद्दे कहीं भी राष्ट्रीय मुद्दे जो कह राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे भी कोई इसमें महत्व नहीं रख रहे हैं। इस चुनाव में भरतपुर संसदीय क्षेत्र में अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर चला है तो वो आज जो हमने महसूस किया सच्चाई है, क्योंकि पब्लिक जो कहती है वो अपने अंदर की बात ही चुनाव के टाइम पर मतदान करने के बाद आती है। तो भरतपुर में खास करके मोदी मैजिक पूरी तरह से फेल हुआ है। उसके पीछे कारण है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति रहेगी ये मैं नहीं कहता, लेकिन भरतपुर संसदीय क्षेत्र में मोदी जी का जो मैजिक है वो फेल हो गया, गारंटी फेल हो गई। उसके पीछे जो कारण है, यहाँ भरतपुर संसदीय क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं भजन लाल जी, उनकी जो जाति है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बात को लेकर के संसदीय क्षेत्र में एक ब्राह्मण समुदाय में जो एक गरूर पैदा हुआ, उस गरूर ने इस पूरे संसदीय क्षेत्र में जो नॉन ब्राह्मण हैं उनके सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को बड़ा बौना महसूस किया है उन्होंने। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। और जगह जगह, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ ब्राह्मण तबके के लोगों ने अपने दबदबा कायम करने के लिए दूसरे वर्ग के लोगों को, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो जाट है, चाहे गुजर है, चाहे और कोई जाति है, क्षत्रिय, मतलब उन सबको उनको नकारा है। उनके सामने एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक दादागिरी जैसी स्थिति पैदा की, और उसकी वजह से यहाँ भरतपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों का जो रुझान था मोदी के प्रति था या बीजेपी के प्रति था, वो उसमें बड़ा भारी गिरावट आई। और वो आज ये वोट डालते टाइम हमने जगह जगह पोलिंग बूथों पर देखी। ये तो चलो ये भी कयास है कि भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं, विरोध हो सकता है उनका, जिस तरह से आप बता रहे हैं मोदी का मैजिक नहीं चला, और भी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जातिगत हम समीकरण देखें तो देखिए एससी और मुस्लिम ज़्यादातर कांग्रेस को ही गया है, इस बार मीणा भी गया है,
जाट भी नाराजगी थी आरक्षण लेकर, तो क्या जातिगत अगर हम समीकरण देखते हैं तो क्या है? मैं वही आपको निवेदन करना चाह रहा था। जातिगत समीकरण तो इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ ही रहा है और वो कांग्रेस के पक्ष में वोटों में तब्दील होता हुआ भी हमने देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक हुआ करता था, वैश्य कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी, वो इस बार वोट डालने नहीं निकला। उसकी क्या वजह? हाँ, वो मैंने कई जगह वैश्य कम्युनिटी के व्यापारियों से उनसे कहा, मैं भाई आप लोग अपना आराम से दुकान पे बैठे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं, क्या बात है, आपका कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा वोटों के प्रति या इसके प्रति? तो उनका बहुत साफ कहना था कि बोले साहब देखिए, बीजेपी अपनी जगह है, वो फलां मोदी जी अपनी जगह है, लेकिन मोदी जी ने, मोदी सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो बिना वजह, उनकी नज़र में जो बिना वजह जो उनके साथ सलूक किया है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है, ये पूरे हिंदुस्तान में वैश्य कम्युनिटी के लिए बड़ा भारी धक्का लगा है और इससे वैश्य कम्युनिटी में बड़ी नाराज़गी है और वो नाराज़गी का कारण आज वो देखने को मिला कि वो वोट डाल ही नहीं गया। बिल्कुल, एक बार आपके पास आएंगे। चीनिया जी, क्या लगता है, आप थोड़ा सा ग्रामीण से हट करके हम अगर शहरी मतदाताओं की बात करें, शहर का जो माहौल आज पूरे दिन कैसा रहा, क्या रुझान शहर से निकल के आया है आज की जो तस्वीर है? भाई शहर का रुझान तो सीधा सीधा आप देख रहे हो, जो परसेंटेज है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस 3 महीने के दौरान ना तो मोदी ना बीजेपी, यहाँ एक भरतपुर में अजीब और गरीब स्थिति देखी, यहाँ भजनलाल पार्टी बन गई। तो भजनलाल पार्टी के 150 गोरखे, तो बीजेपी वाले तो सो गए क्योंकि भजनलाल पार्टी हो गई यहाँ, तो किसी ने काम तो किया नहीं। भजनलाल पार्टी का जो आदमी थे उनका केवल जातिगत रहा, वो ब्राह्मणों तक ही सीमित रहे और ब्राह्मण भी वोट देने नहीं आए पूरी तरह से। तो इसलिए बीजेपी की स्थिति दयनीय लग रही है बिल्कुल इस चुनाव में। मतलब कहने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब है कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर उनके जो सहयोगी हैं या सपोर्टर हैं, वो उनसे जो वो कर रहे होंगे, जो अपना घमंड प्रेषित कर रहे होंगे और लोगों को अच्छा नहीं आ रहा होगा, वो भी एक नाराज़गी जिस तरह से सामने आ रही है।